हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। और हम अपना BNSS का क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 176। अगर आपको याद होगा 176 में हम 3 पॉइंट पढ़े थे, 3 सब सेक्शन था। एक था ऑकरेंस रिपोर्ट का, यानी जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलता है पुलिस इंस्पेक्टर को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, वो क्या करता है, उसका एक रिपोर्ट भेजता है। किसको? मजिस्ट्रेट को तुरंत भेजता है, इमीडिएटली, फोर्थविथ लिखा है, ठीक है। उसके बाद वो 2 काम करता है, खुद पर्सनली इन्वेस्टिगेट करता है या फिर अपने सब ऑर्डिनेट को डेप्यूट कर देता है कि इन्वेस्टिगेशन करो। इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, वो कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं, स्पॉट पे जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और हो सके तो और क्या करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ा तो भैया क्या कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ा तो अरेस्ट भी कर सकते हैं। ऑफेंडर को क्या कर सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं। जी सर, ये पढ़ लिए थे। सेकंड आपका था रिपोर्टिंग एंड नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, इसके अंदर और एक चीज़ था कि अगर कब स्पॉट पे नहीं जाएगा और कब इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। कब स्पॉट पे नहीं जाएगा, 2 कंडीशन। अगर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्राइम नेम्स अ पर्सन, सेकंड ऑफेंस इज नॉट ऑफ सीरियस नेचर। बट इफ देर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड, इफ द पुलिस इंस्पेक्टर थिंक्स दैट देर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेशन, देन ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस, ठीक है। लेकिन उसका रीजंस को बताएगा कौन से रिपोर्ट में, एक सेपरेट रिपोर्ट बना के तुम्हारा DDR के साथ भेज देगा। और DDR हर 15 दिन में जाता है। और इसके अलावा और किसको बताएंगे, इन्फॉर्मेंट को भी बताएंगे कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं बोल के, ठीक है। फिर 176 का 3 में था फॉरेंसिक एविडेंस के बारे में। जब कभी भी 7 साल से ज़्यादा का ऑफेंस होगा, उस केस में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भेजेगा क्राइम सीन पे कलेक्ट द एविडेंस। लेकिन अभी ये डेट नोटिफाई नहीं हुआ है, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। 5 साल का समय ली है, 5 साल के अंदर नोटिफाई कर देगी। जिस दिन नोटिफाई करेगी उस दिन से ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या करेगा, उसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भेजना पड़ेगा क्राइम सीन पे, ठीक है। अगर जहाँ पर स्टेट के पास अगर ये फैसिलिटी नहीं है तो दूसरे स्टेट से मदद लेगा, जब तक उसका खुद का ओन सिस्टम डेवलप नहीं हो जाता, ठीक है। ये पढ़ लिए थे। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया ख़त्म। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए कुछ बताते ही नहीं हैं आप लोग, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, लास्ट क्लास का बस एक टॉपिक मैं कह सकता हूँ, ठीक है। लिखिए, ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ये मैं जो लिखा रहा हूँ ये सब इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट ऑफ सेंडिंग ऑकरेंस रिपोर्ट। ऑकरेंस रिपोर्ट भेजते हैं, ठीक है, तो उसका क्या ऑब्जेक्ट है भाई, ठीक है। ऑकरेंस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 176 का 1 में भेजते हैं, ठीक है। हाँ सर, तो क्या ऑब्जेक्ट है, लिखो। द पर्पस ऑफ सेंडिंग द ऑकरेंस रिपोर्ट। ऑकरेंस रिपोर्ट भेजने का जो पर्पस है अंडर सेक्शन 176 का 1 में, इज टू प्रोवाइड द मजिस्ट्रेट with early information, उसको पहले बताना। क्या बताना? इंफॉर्मेशन about any serious case, so that he can issue, ही मतलब मजिस्ट्रेट कैन इशू अप्रोप्रिएट। क्या कर सकता है वो? अप्रोप्रिएट क्या कर सकता है? डायरेक्शन इशू कर सकता है। और डायरेक्शन कहाँ इशू कर सकते हैं, इसके लिए सेक्शन है तुम्हारा जो आगे पढ़ेंगे सेक्शन 178 में, ठीक है। जो हुआ करता था आपका सेक्शन, जो हुआ करता था पहले 159 हुआ करता था CRPC का, ठीक है। अच्छा, तो पर्पस क्या है? मेन पर्पस है, ऑकरेंस रिपोर्ट भेजने का मेन पर्पस होता है ना, पुलिस वाला इसीलिए ऑकरेंस रिपोर्ट भेजता है ताकि मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो भी जल्दी, सीरियस क्राइम को लेके, ताकि वो अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस इशू कर सकता है 178 में, ठीक है। अच्छा,
आगे लिखो। जी सर। फेलियर टू सेंड द रिपोर्ट, रिपोर्ट अगर सेंड करने में फेल हो गया तो क्या होगा? इज कंसीडर्ड, उसको क्या माना जाएगा? इज कंसीडर्ड एज सीरियस नेग्लेक्ट। क्या माना जाएगा? सीरियस नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी। क्या माना जाएगा भाई? सीरियस नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी माना जाएगा कि उसने नेग्लेक्ट किया है ड्यूटी का बाय द पुलिस ऑफिसर। समझ में आ रहा है? जी सर। अगर रिपोर्ट भेजता नहीं है तो हम उसको सीरियस नेग्लेक्ट मानेंगे। ठीक है, ओके सर, वो अपना ड्यूटी का नेग्लेक्ट किया है। ठीक है, अच्छा। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखो। इट कैन लीड टू सस्पिशन ऑफ फॉल्स एविडेंस। फॉल्स एविडेंस का इसमें सस्पेक्ट भी, एक मान लो इसमें क्या हो सकता है ना, डाउट भी आ सकता है कि भैया कहीं ये एविडेंस को फैब्रिकेट तो नहीं कर रहा है। सस्पिशन ऑफ फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेशन, कॉमा विच में अंडरमाइन, विच में अंडरमाइन द इंटीग्रिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटीग्रिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो बोला जा रहा है भैया अगर आप टाइम पे ऑकरेंस रिपोर्ट नहीं भेजते हो तो ऐसा डाउट क्रिएट किया जा सकता है कि क्या, कि आप कहीं पर एविडेंस को इधर से उधर तो नहीं कर रहे हो, उसमें कुछ फैब्रिकेट तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, जिसके वजह से इन्वेस्टिगेशन, अरे यार हाँ, जिसके वजह से इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा उठ सकता है। विच में अंडरमाइन द इंटीग्रिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये किस में बोला गया था? ये बोला गया था आपका हाफिज़ मोहम्मद वर्सेस एम्परर का केस है। उसमें बोला गया भैया अगर आप ऑकरेंस रिपोर्ट नहीं भेजोगे तो इससे पता चलता है कि कहीं पुलिस वाला ये सब चीज़ में शामिल तो नहीं है, जानबूझ के ये एविडेंस को इधर से उधर तो नहीं कर रहा है, फैब्रिकेट तो नहीं कर रहा है, जिससे इन्वेस्टिगेशन के इंटीग्रिटी पे सवाल उठ सकता है। ठीक है सर, समझ गए। आगे और एक पॉइंट लिखो, इसको ख़त्म करो। हाउएवर, लेकिन इफ़ ओमिशन, इफ़ द ओमिशन, अगर ओमिशन हुआ, इफ द ओमिशन डज नॉट कॉज प्रीजुडाइस, अगर ओमिशन डज नॉट कॉज प्रीजुडाइस टू द एक्यूज्ड, लेकिन मान लो आप भेजना भूल गए और भेजने आप जो भूल गए उसके वजह से एक्यूज्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या होगा? तो उस केस में इट डज नॉट इनवैलिडेट द ट्रायल, इनवैलिडेट द ट्रायल, उस केस में ट्रायल खराब नहीं हो जाएगा। मतलब मान लो आप ऑकरेंस रिपोर्ट भेजना भूल गए, आप हो पुलिस इंस्पेक्टर, आप हो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, आप ऑकरेंस रिपोर्ट भेजना भूल गए, तो उस केस में ऑकरेंस रिपोर्ट अगर भेजना भूल गए और आपके भूलने की वजह से एक्यूज्ड को अगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उससे उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो उस केस में ट्रायल खराब नहीं होगा। इट डज नॉट इनवैलिडेट द ट्रायल, ट्रायल वैलिड रहेगा। ठीक है, बस शर्त क्या है? एक्यूज्ड को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको कोई प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो भाई ट्रायल ख़राब हो जाएगा, सीधा सा मतलब ये है। ठीक है, तो ये बात है, इसको लिख सकते हो, इतना काम ख़त्म। ठीक है, और जिसको भाई चाहिए तुमको नोट्स, ये जो मैं लिख रहा हूँ, आप मुझे नंबर दे देता हूँ मैं, मेरा फ़ोन नंबर है भाई, व्हाट्सअप नंबर है ये 7205141925। ठीक है, इसमें मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर मैं आपका लेक्चर देखा, आप अपना फीडबैक दे सकते हो। उसके बाद मैं इंस्टाग्राम आईडी भी आपको दे ही देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को ईजी रहे। चलो भैया, इंस्टाग्राम आईडी
बता देता हूँ आप लोगों को। आप जब सम सर्च करोगे I_M_SAM फिर _007 तो मैं आ जाऊंगा, मेरा नाम दिख जाएगा आपको, MD शमशेर दिख जाएगा। ये क्या है, मेरा इंस्टा आईडी है, यहाँ भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये 2 जगह फॉलो करो, व्हाट्सअप करो, मैं आपको नोट्स भेज दूँगा, ठीक है। समझ में आया? मुझे बताना पहले आपको कैसा लग रहा है क्लास, उसके बारे में। ठीक है सर, ओके आगे चलिए। ये हो गया काम की बात, अब आगे चलें, ठीक है। लिखो सेक्शन 177 रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, ठीक है। बोला कि रिपोर्ट किस तरीके से सबमिट करोगे, ये हुआ करता था सेक्शन 158 CRPC हुआ करता था, ठीक है। और जो 176 पढ़े वो क्या हुआ करता था, 157 हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब क्या है ना भाई, यहाँ पर सीधा सा लिखा गया है कि सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही दिया जाएगा। क्या? ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि भैया इसमें आप ऐसा लिख सकते हो कि ये जो है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ये क्या करेगा, ये एक सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को देगा, ठीक है। कौन सा रिपोर्ट? रिपोर्ट ऑकरेंस रिपोर्ट मतलब, ठीक है। ये ऑकरेंस वाला बात बोल रहा है, ऑकरेंस रिपोर्ट, ठीक है, अंडर सेक्शन 176 का 1 वाला, ठीक है। इसको देगा, यानी ये एक रिपोर्ट बना दिया कि ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। और ये फिर क्या करेगा, तुम्हारा सुपीरियर पुलिस ऑफिसर भेज देगा किसको, मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। तो इसके थ्रू जाएगा, बोलने का मतलब है, ठीक है। तो ये लेके चला जाएगा, इसके थ्रू जाएगा, कहने का मतलब ये है। अगर पढ़ोगे तो ये समझ में आता है, ठीक है। इसमें बस इतना बोला गया है कि रिपोर्ट किस तरह से भेजेंगे। तो बोला एवरी रिपोर्ट सेंड टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 176 मस्ट बी सबमिटेड थ्रू अ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो गाइस सेक्शन 177 बोलता है भैया रिपोर्ट जो बनाया है ऑकरेंस रिपोर्ट, वो भेजेंगे कैसे, वो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के द्वारा भेजा जाएगा। और सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। समझ में आ गया? जी सर। इसका काम क्या होता है, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर का काम क्या रहता है? इसका काम रहता है, इसका काम लिख लो, रोल ऑफ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर SPO, ठीक है। क्या है? कैन इशू इंस्ट्रक्शंस टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। वो इंस्ट्रक्शन देगा भैया तुमको किस तरीके से रिपोर्ट भेजना है, क्या करना है, वो गाइड करेगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, ठीक है। दीज इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड, ये इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, ऑन द रिपोर्ट, रिपोर्ट में रिकॉर्ड कर लेगा कौन, OIPS, ठीक है। बिफोर फॉरवर्डिंग इट, उसको फॉरवर्ड करने से पहले, बिफोर फॉरवर्डिंग इट टू द मजिस्ट्रेट विदाउट डिले, ठीक है। देखो रिपोर्ट अंडर सेक्शन 176 कैसे भेजा जाएगा, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के द्वारा भेजा जाएगा। बस इतना आपको देखो, प्रीलिम्स में बस ये आएगा कि भैया जो रिपोर्ट 176 का 1 में भेजते हैं वो किसके द्वारा भेजा जाता है, तो आपको बस इतना याद करना है, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के द्वारा,
ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के द्वारा भेजा जाएगा और इसको अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। इसका मेन काम है इंस्ट्रक्शंस देना, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देगा OIPS को, भैया तुम इस तरह से काम करो, ये नहीं करो। तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन देगा उस इंस्ट्रक्शन को उस रिपोर्ट में लिख लिया जाएगा, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और मजिस्ट्रेट को भेजने से पहले विदाउट एनी डिले। ठीक है, बस इतना इसमें बस पढ़ना हो गया, ख़त्म। फिर 178 सेक्शन 178 लिखो। अच्छा, कल और एक चीज़ मैं जब देख रहा था तो मैं, क्योंकि अपलोड करने के बाद मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ। यहाँ पर याद करो, मैं बोल रहा था नॉन कॉग्निजेबल के केस में भी जब पुलिस वाला आपको भेज देता है वापस कि जाओ कोर्ट का हेल्प लो, कोर्ट जाने के बाद फिर कोर्ट जब इसमें ऑर्डर देगा तो ये वही ऑर्डर देगा। कौन सा ऑर्डर देगा? ये आपका वही है, सेक्शन 175 का 3 वाला ही ऑर्डर देगा। ठीक है, फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन वाला। ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया लास्ट क्लास का, अगर कुछ डाउट था तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है 178 सेक्शन 178 क्या है? पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होल्ड करना और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना। ठीक है, अच्छा इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? एक बात हमेशा याद रखो, ये इसको अभी से याद रख लो। इन्वेस्टिगेशन जो होता है कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर हमेशा इन्वेस्टिगेशन करता है और मजिस्ट्रेट जो करता है उसको बोला जाता है इंक्वायरी। क्या बोला जाता है? इंक्वायरी। तो मजिस्ट्रेट जब भी कुछ अपने तरफ से जांच करेगा तो उसको इंक्वायरी बोलेंगे, लेकिन वही चीज़ पुलिस ऑफिसर करेगा तो उसको इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे। तो ये याद रखिएगा, इसको आप इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कीजिएगा। तो गाइज़ मैं ये कह रहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है हमेशा पुलिस ऑफिसर के द्वारा होता है और इंक्वायरी जो होता है वो हमेशा, बोलो किसके द्वारा होता है? मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, BNSS में हमेशा ये याद रखिएगा, आप इंटरचेंजेबली इसको यूज़ नहीं कीजिएगा। जब भी मैं इन्वेस्टिगेशन बोलूँगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये पुलिस ऑफिसर कर रहा है। जब भी मैं इंक्वायरी बोलूँगा तो आपको समझना चाहिए कि ये मजिस्ट्रेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? ओके सर। तो आप सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं? 178 क्या बोल रहा है? पावर टू होल्ड इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। समझ में आ रहा है? मतलब समझो, यहाँ पर बोल रहा है कि पावर है किस चीज़ का? इन्वेस्टिगेशन का पावर और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का करने का पावर के बारे में बता रहा है। ठीक है सर, ओके। तो लिखो, तो लिखेंगे क्या? सबसे पहले upon receiving a रिपोर्ट, जैसे ही रिपोर्ट मिलेगा, कहाँ पर रिपोर्ट? अंडर सेक्शन 176 में जो रिपोर्ट मिलता है, जैसे रिपोर्ट मिलता है 176 में, द मजिस्ट्रेट क्या करेगा? द मजिस्ट्रेट हैज़ ऑथोरिटी, मजिस्ट्रेट हैज़ ऑथोरिटी। किस चीज़ का ऑथोरिटी है? ऑथोरिटी ऑफ फॉलोइंग, इस चीज़ का ऑथोरिटी है। एक बार उसके पास रिपोर्ट आ गया ना, तो अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मतलब समझो, मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर OIPS रिपोर्ट भेजा, मैं OR लिख दूँ, ऑकरेंस रिपोर्ट को OR चलेगा? तो ऑकरेंस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 176 का 1, ठीक है। किसको भेजा? ये भेजा सुपीरियर पुलिस ऑफिसर। ये SP वाला नहीं सोचना, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर। फिर ये क्या करेगा? ठीक है, उसके ज़रिए जाएगा, बोला ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट लेके जाएगा किसको देगा? मजिस्ट्रेट को देगा। अब ये मजिस्ट्रेट क्या करेगा इस रिपोर्ट का? तो इस रिपोर्ट का ये 3 चीज़ करेगा। ओ माय गॉड,
जी हाँ, ये 3 चीज़ करेगा। तो इसको मिटा के और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मजिस्ट्रेट इसका 3 चीज़ करेगा, ठीक है। सबसे पहले टू डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, भैया इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलेगा। आप जो रिपोर्ट लेके गए मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, उससे मजिस्ट्रेट खुश नहीं है, वो बोलेगा कि नहीं 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 चौलबे ना। क्या बोलेगा? चौलबे ना। आप 176 ऑकरेंस रिपोर्ट जो लेके गए, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट क्या बोलेगा? बोलेगा कि टू डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का आपको डायरेक्शन देगा। और इसमें बोलेगा, क्या बोलेगा भैया? इसमें ये बोलेगा कि ऑर्डर द पुलिस, ऑर्डर द पुलिस, क्या पुलिस को ऑर्डर देगा? टू फर्दर इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट फर्दर, ठीक है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा? जैसे ही उसके पास रिपोर्ट आया है, मजिस्ट्रेट 3 चीज़ करेगा, बोलेगा इन्वेस्टिगेशन और करो, या फिर टू कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा। कौन इंक्वायरी कौन करता है बताओ मेरे को? यहाँ पर मजिस्ट्रेट करता है इंक्वायरी, याद है? जी सर। अच्छा, तो कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जब करेगा तो इसमें क्या होगा? मजिस्ट्रेट में कंडक्ट इंक्वायरी, पर्सनली इंक्वायरी करेगा भाई, पर्सनली, वो पर्सनली इंक्वायरी करेगा, ठीक है। और खुद करेगा या फिर अपने सब ऑर्डिनेट को असाइन कर देगा, और असाइन इट टू सब ऑर्डिनेट ऑफिसर। जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर हैं, जो सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट है, उसको असाइन कर देगा। अब समझो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब कभी भी रिपोर्ट आएगा 176 में ऑकरेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर, वो क्या कर सकता है? वो सबसे पहले हो सकता है बोलेगा भैया इन्वेस्टिगेशन करो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है। दूसरा, वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी खुद से कर सकता है, पर्सनली कर सकता है, या फिर किसी सब ऑर्डिनेट ऑफिसर को बोल सकता है कि जाओ आप करो। यानी ये नॉर्मली बात किसका कर रहा है? खुद सोचो, यहाँ पर ये बात कर रहा है जो आपका जैसे CJM हो गए, ये टॉप वाले हो गए, ये क्या करते हैं? अपने सब ऑर्डिनेट जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनको बोल देंगे भैया कि आपको इंक्वायरी करना। मतलब ये एग्जांपल में जैसे दे दिया, यहाँ पर जो पढ़ के लग रहा है, क्या हो रहा है? एक मजिस्ट्रेट क्या करेगा? अपने सब ऑर्डिनेट ऑफिसर को असाइन कर देगा। यानी अब असाइन करने वाला कौन है? CJM ही है, जो कि JMFC को असाइन करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है सर। अच्छा, ये पढ़ के ऐसा समझ में आता है। दूसरा, डिस्पोज ऑफ द केस एज पर द प्रोविजन ऑफ BNSS, या फिर वो क्या करेगा? डिस्पोज ऑफ द केस, केस को डिस्पोज ऑफ कर देगा, डिस्पोज ऑफ द केस एज पर प्रोविजंस ऑफ BNSS, ठीक है। तो जो भी एक्शन लेगा BNSS के प्रोविजंस के हिसाब से ले लेगा, बोलने का ये मतलब है, ठीक है। टेक एनी अदर एप्रोप्रिएट एक्शन, टेक एनी अदर एप्रोप्रिएट एक्शन एज पर प्रोविजंस ऑफ, एज पर प्रोविजंस ऑफ BNSS, ठीक है। या फिर डिस्पोज कर देगा, ठीक है, केस को डिस्पोज कर देगा BNSS के प्रोविजंस के हिसाब से। बस आपको ये 3 चीज़ याद रखना है। सेक्शन 176 में क्या बोला, सॉरी 178 क्या बोला है कि पावर टू होल्ड, ये पावर किसके बारे में बोल रहा है? मजिस्ट्रेट के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पावर के बारे में बोल रहा है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन देगा या फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या बोला कि जब कभी भी 176 का 1 का रिपोर्ट आता है, कहाँ पर? 177 के अंदर SP के ज़रिए, SPO के ज़रिए, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के ज़रिए भेजा जाता है किसको? मजिस्ट्रेट को। तो मजिस्ट्रेट 3 काम करेगा, इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट करेगा कि भैया फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो, या फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, वो पर्सनली भी कर सकता है, या फिर सब ऑर्डिनेट ऑफिसर को बोल देगा कि आप कर दो, यानी CJM JMFC को बोल देगा कि आप कर दीजिए बोल के इंक्वायरी इसमें,
या फिर केस को डिस्पोज ऑफ कर देगा BNSS के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। बस आपको इतना बस इसमें पढ़ना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है सर। ठीक है, अब एक टॉपिक पढ़ेंगे और इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब बताओ इन्वेस्टिगेशंस का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टिगेशन, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिगेशन। What are the steps involved in investigation? इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होता है भाई, चलो वो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो लिखो आंसर, ये अभी इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आगे काम आएगा। सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, प्रोसीडिंग मतलब जाना, प्रोसीडिंग टू द क्राइम सीन, टू द क्राइम सीन पे जाना, ठीक है सर। दूसरा एसर्टेनमेंट ऑफ फैक्ट्स, एसर्टेनमेंट्स ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को फिर चेक करना, ठीक है। केस का फैक्ट्स क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है, उसको भी तो एसर्टेन करोगे, ठीक है। क्राइम सीन पे गए, फैक्ट सर्कमस्टांस को देखे, ठीक है। तीसरा डिस्कवरी, खोज के निकालेंगे साले को, सॉरी ये क्या वर्ड यूज़ कर रहे हो सर, सॉरी, डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड को डिस्कवर करेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, क्राइम सीन में जाते हैं, फैक्ट सर्कमस्टांसेस को चेक करते हैं, कभी ज़रूरत पड़ा तो अरेस्ट भी करते हैं। ये याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको आपको फिर से दोहराऊंगा, याद कीजिएगा, अरेस्ट द एक्यूज्ड, ये याद रखिएगा, ठीक है। डिस्कवर एंड अरेस्ट द एक्यूज्ड इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ा तो, इफ़ रिक्वायर्ड्स, ठीक है। अच्छा चौथा क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, क्या करते हैं भाई, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग क्या, इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन, ये याद रखिएगा मैं जो बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन्स का एग्जामिनेशंस करते हैं, मतलब उनसे पूछताछ करते हैं, ओके। पर्सन्स इंक्लूडिंग द एक्यूज्ड, इंक्लूडिंग एक्यूज्ड इसमें है भाई, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन्स एंड रिकॉर्डिंग देयर स्टेटमेंट्स, फिर उनका स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, एंड रिकॉर्डिंग देयर स्टेटमेंट्स। मेरा बात ध्यान से सुनो, मैं जो स्टेप्स लिखा रहा हूँ ये काम आने वाला है, इसलिए लिखवा रहा हूँ, ऐसा नहीं लिखवा रहा हूँ, सारा चीज़ काम आता है। अच्छा फिर सर्च एंड सीजर भी हो सकता है, सर्च एंड सीजर ऑफ रेलिवेंट मटेरियल्स, अगर कुछ उससे पास से बरामद हो रेलिवेंट मटेरियल्स तो उसको सर्च एंड सीज भी कर सकते हैं फॉर ट्रायल। फिर पांचवा और आखिरी स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन, फिर वो अपना एक ओपिनियन भी फॉर्म कर सकता है कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, केस बन रहा है नहीं बन रहा है, ओके। ओपिनियन, फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन फॉर्म करना, ये आई है, कैसा आई लिखती हो सर, सॉरी। फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन ऑन वेदर द एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड है, शुड, वेदर द एक्यूज्ड शुड बी सेंट, उसको भेजना चाहिए क्या, फॉर ट्रायल के लिए भेजें, एंड फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, चार्जशीट फाइल करें क्या, इफ नेसेसरी,
ठीक है, ठीक है। अब समझो इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब करता है इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी काम आने वाला है। अगर इसको समझोगे तो सारा चीज़ ईजी हो जाएगा आगे जो बताने वाला हूँ। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है क्राइम सीन पे जाना, फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस के बारे में जानना कि क्या हुआ केस में, ठीक है, क्या हुआ था उस दिन, वो क्या कर रहा था, एक्यूज्ड क्या कर रहा था वहाँ पर, क्या हुआ, लोगों के दोनों के बीच लड़ाई हुआ, वो गन निकाला, क्या किया, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को जानना, उन दोनों के बीच क्या रिश्ता था, सारा चीज़। अच्छा, उसके बाद अगर एक्यूज्ड अगर भाग रहा है तो उसको डिस्कवर करना और अरेस्ट भी करना अगर ज़रूरत पड़े तो। याद रखना, यानी अरेस्ट करना इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी अरेस्ट करना, अरेस्ट इज़ द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, समझ में आ रहा है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट होता है। मैं बार बार इसको क्यों एम्फासाइज कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा, ये काम आएगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अरेस्ट भी कर सकते हैं एक्यूज्ड को अगर ज़रूरत पड़ा इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे। एविडेंस कलेक्ट करना मतलब क्या, एविडेंस किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, या फिर आप लोगों से पूछताछ करो जो केस से रिलेटेड हैं, जो केस के फैक्ट्स के बारे में एक्वेंटेड हैं, द पर्सन्स हु आर एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, जो उस केस के बारे में जानते हैं, ठीक है, उससे आप पूछताछ करो। एग्जामिनेशन का मतलब होता है उनसे पूछताछ करना। पर्सन्स मतलब सभी लोगों का, एक्यूज हो सकता है वो, विटनेस हो सकता है वो, ठीक है, जो इन्फॉर्मेंट हो सकता है वो हो सकता है वो, उससे क्या करना, पूछताछ करना। दूसरा, रिकॉर्डिंग देयर स्टेटमेंट्स, फिर उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर लेना कि उन्होंने क्या कहा, ठीक है। अच्छा, एक बार पूछताछ कर लिए, रिकॉर्ड कर लिए, कभी हो सकता है कि ज़रूरत पड़े सर्च और सीज भी कर सकें मटेरियल्स को, तो वहाँ पर वो सर्च सीजर भी कर सकते हैं, कौन, पुलिस वाले। और ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और लास्ट में वो एक अपना ओपिनियन भी बना सकते हैं कि भाई केस बन रहा है या नहीं बन रहा है, उनके हिसाब से क्या लग रहा है कि जो एक्यूज्ड है वो क्राइम किया है। अगर क्राइम किया है तो उसके लिए चार्जशीट फाइल करना, अगर नहीं किया है तो उसके लिए, अगर नहीं किया है तो उस केस में वो क्या करता है, क्लोजर रिपोर्ट देता है या फिर FRT देता है, याद है। तो ये चीज़ है तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। तो इन्वेस्टिगेशन में ये 5 स्टेप्स होते हैं, बताओ। क्राइम सीन पे जाना, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को एसरटेन करना, एक्यूज्ड को डिस्कवर करना, उसको अरेस्ट करना, फिर एविडेंस कलेक्ट करना, किस तरीके से लोगों से पूछताछ करेंगे, फिर उनका स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, सर्च एंड सीजर करेंगे मटेरियल्स का ट्रायल के लिए, फिर लास्ट में ओपिनियन बनाएंगे कि भाई ये एक्यूज्ड जो है वो क्राइम किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया है तो फाइनल रिपोर्ट देंगे, अगर किया है तो चार्जशीट फाइल करेंगे। समझ में आ गया? ओके सर। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन, और इसको ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब ध्यान से इसको याद रखिएगा, जो जो स्टेप्स में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी सर। यहाँ तक समझ में आया? तो यहीं तक इसको रखते हैं। तो अभी तक हम कितने सेक्शंस पढ़ चुके? आज हम टोटल 3 सेक्शंस पढ़े। 177 पढ़े, याद है? 176 पढ़ लिए थे कल, 177 पढ़े, 2 सेक्शन पढ़े। रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, कैसा रिपोर्ट सबमिट किया जाता है? 176 का रिपोर्ट जो ऑकरेंस रिपोर्ट है सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के द्वारा सबमिट किया जाता है। कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। इसका मेन काम क्या है? इंस्ट्रक्शन देना पुलिस ऑफिसर को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, कि भैया इस तरीके से ले जाओ रिपोर्ट, ऐसा करो वैसा करो। जो वो बोलता है उसके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है, भेजने से पहले। फिर 178 में पढ़े कि भैया पुलिस वाले का क्या जो मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए और भी उसके पास पावर है, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है या फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। मतलब आप जो यहाँ पर ऑकरेंस रिपोर्ट भेजे, मजिस्ट्रेट को लगा नहीं भैया और इन्वेस्टिगेशन करो, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलेगा, या फिर वो खुद से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, या फिर अपने सब ऑर्डिनेट को क्या कर देगा, असाइन कर देगा कि जाओ इन्वेस्टिगेशन करो। तो जो सीनियर होता है वो नॉर्मली CJM ही होता है, जो कि अपने जो सब ऑर्डिनेट जज हैं उनको वो बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है, मजिस्ट्रेट को बोलते हैं मतलब। अच्छा, लास्ट में है, या फिर वो केस को डिस्पोज भी कर सकते हैं प्रोविज़न के हिसाब से, बस इतना समझना है। उसके बाद हम पढ़े कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स होते हैं, इसको अच्छी तरीके से घोट के पी लो, याद कर लो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। क्राइम सीन में जाना, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को एसरटेन करना, फिर डिस्कवर करना, अरेस्ट करना एक्यूज्ड को, फिर एविडेंसेस कलेक्ट करना, फिर एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन्स इंक्लूडिंग एक्यूज्ड, फिर उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना, सर्च करना, सीजर करना, फिर लास्ट में अपना एक ओपिनियन बनाना, ठीक है। तो ये सारा स्टेप्स है किसका? पुलिस इन्वेस्टिगेशंस का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट
सेक्शंस पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 179 एंड 180। सेक्शन 179 प्लस 180 इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़रूर क्लास कीजिएगा और जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसको अच्छे से लिख लीजिए, याद करके आइए और उसको रिवाइज़ करिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम और पढ़ते रहिए।